उदाहरण देते रहते हैं जब भी कुछ समय आता है तो बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं आपके उदाहरण के थ्रू। अभी मैं आगे हमारे अगले जो जजेस हैं वहाँ पे मौर्य जी उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस समारंभ में तो कुछ दो शब्द कहें। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। ऐसे आवाज आना चाहिए। आप लोगों में जो जज्बा है साबित करता है कि गोकुल सिंह ने कुछ काम किया है। तो सबसे ज्यादा काम किसने किया है? बच्चों ने। अच्छे काम किए ना आप लोगों ने? अच्छे डांस किए थे ना उस दिन, जिस दिन गणपति आ रहे थे। कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, सब लोग तैयार हुए थे। किसने कोरियोग्राफ किया था? आपको तैयार किसने किया था? कितना दिन ट्रेनिंग दिया था आपको? हाँ, कितना कितना मेहनत किया होगा उन्होंने? उनके लिए आप लोगों ने तालियां बजाई? जोरदार तालियां उनके लिए। ये उनका कमिटमेंट था अपने आप के साथ, आपके लिए नहीं था। उन्होंने अपने आप के साथ कमिटमेंट किया है। फ्यूचर में उनको क्या बनना है ये दिखाई देता है। जब आप कोई भी इवेंट करते हो ना, तो आज के लिए नहीं होता, वो कल के लिए होता है। कि आप अगर किसी ओहदे पे जाना चाहते हो तो आप सपना देखना शुरू करते हो कि मैं उस पोस्ट पर जाऊंगा तो क्या होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट का मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। जब वो माँ की गर्भ में थे तो उनकी माँ सोचती थी, उनका घर जो था आर्मी के कैंप के पास में था। तो माँ सोचती थी कि अगर मेरा बेटा होगा तो कैसा होगा। तो उसको जब भी आर्मी के किसी ऑफिसर को देखती तो उसको लगता था इसी तरीके का मेरा बेटा होगा, और वो कल्पना करती कि मेरा बेटा, और उससे बड़ा ऑफिसर देखती तो उसको कल्पना होता है इससे भी बड़ा ऑफिसर बनेगा। तो वो कल्पना एक साकार हुआ। जब बच्चा हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा होने लगा, तो उसकी माँ को लगा कि इसको बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। तो उसको उसके दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजा। जब दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गया तो वहां पर बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी कि वो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती थी, लड़कियां रहती थी, या वहाँ के जिम रहते थे, या घूमने के लिए क्लब में जाना। बहुत सारे दोस्त घूमने जाते थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट घूमने नहीं जाता था। क्यों? क्यों? उसको लगता था कि मैं अगर घूमने जाऊंगा तो मेरा पढ़ाई और मेरा डिस्टर्बेंस होगा। जो मैंने कमिटमेंट किया है माँ के साथ वो डिस्टर्ब होगा। वो माँ की चिट्ठी पढ़ता था, माँ उसे लिखती थी कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुम्हें दुनिया जीतना है, तो छोटे छोटे लक्ष्यों में मत भटकना। और तुम्हें जब दुनिया जीतना है तो उस तरीके की लक्ष्य रखो कि तुम उस कामयाबी तक पहुंच सको। और एक दिन नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी दुनिया जीती और वो कामयाबी हासिल की जो पाना चाहता। उसके बाद सारी सुविधाएं आपके पैरों में रहती। और वो बनने के बाद जब वहाँ का सेनापति बना फ्रांस का, फिर वो उस मोहल्ले में गया जहाँ वो पढ़ाई करता था। तो उसने पूछा यहाँ कोई ऐसा है जो उन दो लड़कों को जानता हो जो यहाँ रह के पढ़ाई करते थे। तो उनमें से एक औरत ने कहा कि मैं जानती हूँ। बोले कहाँ गए? बोले एक लड़का तो कहीं मर खप गया, दूसरे का पता नहीं। बोले वो मैं हूँ, आज तो मेरे पैरों के नीचे गिरा रही हो। तो ऐसे जब आप कामयाब होते हो तो आपके पैरों के नीचे सब पूरी दुनिया होती है और तुम आप लोगों का भविष्य है। आप लोगों को मेहनत करना है। आज पढ़ाई करोगे, अच्छे से हर चीज को परफॉर्म करोगे तो उस कामयाबी तक पहुंचोगे। गोकुल सिंह हमारे लिए मिसाल है। आप देखो, आप लोगों को आज एक शपथ लेना है कि क्या क्या करोगे आप लोग। बच्चे सब लोग सुनो, आप लोगों को एक शपथ लेनी है कि हम लोग पूरी सोसाइटी में कोई भी गंदगी नहीं होने देंगे, सफाई रखेंगे। हर एक को ये ध्यान रखना है। और किसी के घर से कोई कचरा गिरता है तो उसको उठा करके आपको डस्टबिन में डालना है। और ये आपको सोचना है, मम्मी को डांटना है कि मम्मी नीचे कचरा मत फेंको, सोसाइटी हमारी है और हमारी सोसाइटी सबसे सुंदर होनी चाहिए। इंदौर पूरे देश में सबसे सुंदर शहर माना जाता है। क्यों? कि वहाँ का हर नागरिक डस्टबिन रखता है और सफाई करता है। और सफाई का ध्यान से एक चीज नहीं होती है, बीमारी नहीं आती। मैं सोसाइटी के आसपास जो पेड़ सफाई करता हूँ, घास नहीं उगने देता हूँ। उसका कारण है कि 5 साल से मैं कर रहा हूँ, 5-6 साल से। तो ये पेड़ बड़े हो गए, उसको देखता हूँ तो उसके वजह से मच्छर नहीं आते। बहुत सारे सांप, जो बिच्छू जो हमारे आसपास रहते हैं, सफाई की वजह से दूर रहते हैं। तो उससे हमारे बच्चों को, हमारे परिवार की सुरक्षा भी बनती है और हमें हरा भरा
ऑक्सीजन भी मिलता है। आज इतनी अच्छी खुशबू आती है गोकुल 6 में, चारों तरफ से फूलों की खुशबू आती है, वो आप लोगों की मेहनत है। सोसाइटी अगर सहयोग नहीं करे, पूरी सोसाइटी सहयोग करती है, इतना पानी देती है, इतना गैस देती है, तब जाके वो हरा भरा होता है। तो इसलिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी के साथ कमिटमेंट करें कि हम सोसाइटी को अच्छा रखेंगे, हरा भरा रखेंगे, उसे सुंदर बनाएंगे। और जिस तरीके से आप लोग सब मिल करके यहाँ आते हो, उसी तरीके से सब लोग मिल के रहें और बहुत सुंदर बनावें। ये कमिटमेंट जो आप अपने साथ करोगे तो आपको सोसाइटी आपकी अच्छी हो जाएगी। आप तो सर इतना मेहनत करते हैं, इसके लिए करते हैं, डांटते भी हैं, कई बार उनके मैसेज हमको लगता है कि ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन वो हमारे भले के लिए लिखते हैं, क्योंकि हमारे चेयरमैन है। सोसाइटी अगर बनती है, सोसाइटी क्यों बनती है? गांव में एक एक घर रहता है, लेकिन शहर में हम लोग सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के रहते हैं, ताकि हम सब मिल करके सामूहिक रूप से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, लेकिन यहाँ हम सब एक होते हैं, तो हमारा सोसाइटी बन करके इतना अच्छा होता है। आज अगर खेल के विषय में आप देखोगे तो 6 नंबर जैसा खेल कहीं नहीं है। सारे बच्चे खेल खेलते हैं, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कौन है? विजय जी, जिनकी वजह से 6 नंबर में खेल है, और जिनकी वजह से कोविड में हमारे 6 नंबर में एक भी डेथ नहीं हुई है, एक भी मौतें नहीं हुई है। इसका क्रेडिट जाता है तो हमारे अक्टो सर और विजय जी को जाता है, जिन्होंने सबके अंदर वो ऑक्सीजन भर के रखा कि किसी को कुछ होने नहीं दिया। तो ये हमारा सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सब मिल करके खेलें और एक बने, नेक बने। और हमारी सोसाइटी में देखिए आपको पानी की कमी नहीं महसूस होती।